नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे त्रयोदशशततमः सर्गः। तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणं संहितां राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख से ग्रस्त हो गए। तम तो वज्रमितोत्सृष्टम् आहवे दानवारिणा वाग्वज्रं भर्तेनोक्तं मनोज्ञं परन्तपः। प्रगृह्य रामो बाहु वै पुष्पितांग इव द्रुमः वने परशुना कृतस्तथा भुवि पपात है। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हो वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा ही पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिं कुलघात परिशान्तं प्रसुप्तम् इव कुञ्जरं भ्रातरस्ते महेश्वासं सर्वतः लोककर्षितं रुदन्तः स वैदेय्या श्रीचुः सलिलेन वै। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करके परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महान धनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेरकर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यां श्रुमुत्सृजन् उपाक्रामत् काकुत्स्थः कृपिणं बहुभाषितुं। थोड़ी देर बाद पुनः नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम् उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्म संहितं। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। किं करिष्याम्य अयोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजवराधीनां अयोध्यां पालयिष्यति। भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। किं नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः। हाय, जो मेरे पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक नहीं कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघ शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहो भाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों यानी पारिलौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। निष्प्रदानाम अनेकाग्नाम नरेंद्रेण विना कृताम निवृत्त वनवासो अपि नायोध्याम गंतुम उत्सहे। महाराज दशरथ से
हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। समाप्त वनवासं माम अयोध्यायां परंतप को अनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकांतरं गते। परंतप भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में आऊँ तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पुरा प्रेक्ष्य संवृत्तं मां पिता यान्याः सांत्वयन् वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्ण सुखान्यहम्। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुँचने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा। एवमुक्त्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मणः भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतिं पृथिवीपतेः। सीते, तुम्हारे श्वशुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए, भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। ततो बहुगुणं तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत तथा ब्रुवती काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनां। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। ततस्ते भ्रातरः सर्वे भीष्माश्वास्य दुःखितम् अब्रुवञ्ज गति भर्तुः क्रियतामुदकं पितुः। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। सा सीता स्वर्गतं श्रुत्वा श्वशुरं तं महानृपं नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां न शशाके क्षितुं प्रियम्। अपने श्वशुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। सांत्वयित्वा तु तां रामो रुदतीं जनकात्मजाम् उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वच। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, आनयेङ्गो दिपिन्याकं चिरं आहर्चोत्तरं जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरी ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूँगा। सीता पुरस्ताद् व्रजतु त्वमेनाम्बितो व्रज अहं पश्चाद् गमिष्यामि गतिर्योषा सुदारुणा। सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतः सार्धम् आश्वास्य राघवम् अवतार यदा लम्ब्य
नदीं मंदाकिनीं शिवान्। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रियम, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। ते सुतीर्थां ततः कृच्छ्रादुपगम्य यशस्विनः नदीं मंदाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननां शीघ्रस्रोत समासाद्य तीर्थं शिवं कर्दमम् शिशिचुस्तुदकं राज्ञे तत् एतद् भवत्विति। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। प्रगृह्यतो महीपालो जलापूरितं अंजलिं दिशं याम्याम् अभिमुखो रुदन् वचनं ब्रवीत्। एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयम् अक्षयं पितृलोकगतस्याद्य मद्दत्तम् उपतिष्ठतु। पृथ्वीपालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप में प्राप्त हो। ततो मंदाकिनी तीरं प्रत्युत्तीर्य स राघवः पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं भ्रातृभिः सह। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। इंगुदं बदरैर्मिश्रं पिण्याकं दर्वसंस्तरे न्यस्य रामः सो दुःखार्तो रुदन् वचनं ब्रवीत्। इन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो यह बात कही। इदं भुङ्गश्व महाराज प्रीतो यदशना वयं यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवतः। महाराज, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। ततस्तेन मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तटात् आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरं ततः पर्णकुटीद्वारम् आसाद्य जगतीपतिः परिजग्राह पणिभ्यामुभौ भरत लक्ष्मणो। इसके पश्चात उसी मार्ग से मंदाकिनी की तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। तेषां तु रुदतां शब्दात् प्रतिशब्दो अभवद्गिरो भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दतामिव। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने की समान प्रतिध्वनि होने लगी।
महाबलानां रुदतां कुर्वतामुदकं पितुः विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रिस्ता भरतसैनिकः अब्रुवंश्चापि रामेण भरतसंगतो ध्रुवं तेषामेव महान् शब्दः शोचतां पितरमृतं। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है। अथवाहान परित्यज्य तम सर्वे अभिमुखा स्वनम अप्येकम अनसो जगमुर्यथा स्थानम प्रधावितः। यूँ कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज़ आ रही थी उसी ओर मुँह किए एक चित्त होकर वे दौड़ पड़े। हयेरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलंकृतः सुकुमारास्तथैवान्ये पद्भिर्दिरेव नरायुयुः। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से, कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। अचिरप्रोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा दृष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम्। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घ काल से परदेश में रह रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। भ्रातॄणां त्वरितास्ते तु दृष्टकामः समागमम् ययोर्बहुविधैर्यानः खुरुनेमि समाकुल है। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली से चल रहे थे। सा भूमिर्बहुभिर्यान रथनेम समाहिता मुमोच तुमुलं शब्दम धौरिवाभ्र समागमे। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ की पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। तेन वित्रासिता नागा करेणु परिवारितः आवासयन्तो गंधेन जगमुरन्यध्वनं ततः। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी अथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहाँ से दूसरे वन में भाग गए। वराह वृक सिंहाश्च महिषा श्रमरास्तथा व्याघ्र गोकर्ण गवया वित्रेसु पृषितः सह। वराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, श्रमर, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय चितकबरे हरिणों सहित संत्रस्त हो उठे। रथाव हंसानत्यूहः प्लवः कारण्डवः परे तथा पुंस्कोकिला कोंचा विसंज्ञा भेजिरे दिशः। चक्रवाक, हंस, जलकुक्कुट, वक, कारंडव, नरकोकिल तथा क्रोंच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। तेन शब्देन वित्रस्तैराकांक्षं पक्षिभिव्रतं मनुष्यैरावृता भूमि रुभयं प्रबभौ तदा। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई।
इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। ततस्तं पुरुष व्याघ्रं यशस्विनं कल्मषम् आसीनं स्थंडिले रामं ददर्श सहसा जनः। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। विगर्हमाण कैकेयीं मंथरा सहितामपि अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्णं मुखो अभवत्। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। तान नरान बाष्पपूर्णाक्षान समीक्ष्याथ सुदुःखितान पर्यश्वजत धर्मज्ञ पितृवन्मात वच्चसः। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। स तत्र कांश्चित् परिशस्वजे नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन् चकार सर्वान् सवयस्य बान्धवान् यथार्हमासाध्य तदा नृपात्मजा। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। ततः स तेषां रुदतां महात्मनां भुवं चैखं चानुविनादयन् स्वनः गुहागिरीनां च दिशश्च सन्ततं मृदङ्गघोष प्रतिमो विशुश्रुवे। उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।